बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मार्केट की जो सूरत हाल है उससे तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ ही हैं कि इस वक्त मार्केट एक बाउंड रेंज में फंसी हुई है। 29,600 से लेके 3600 तक जो है बिटकॉइन क्योंकि फंसा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो मदर ऑफ़ करेंसी है, मदर ऑफ़ क्रिप्टो है। तो जब तक उसमें कुछ हमें डाउनफॉल या अपवर्ड में ये नहीं मूव होगी तो सारी जो क्रिप्टो करेंसी है उसी में उसी के साथ लिंक है। जब वो ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएंगे, जब नीचे जाएगी तो ये सारे कॉइन्स भी नीचे मूव करेंगे। क्योंकि कल हल्का सा इसमें कुछ बाउंस देखने को मिला है तो उसके साथ पूरी मार्केट ग्रीन हुई है, तो लोग भड़ा धबाधब जनाब उसमें जंप मारा है उन्होंने, और फिर बाद में सर पकड़ के बैठ गए हैं जी हम तो फंस गए हैं। और ये तो अभी मार्केट की सिचुएशन ये है कि बाहर बैठ के मार्केट को आप देखें, अपने पेपर वर्क जो ट्रेडिंग है वो आप करें कि ये पेपर में आपके ऐसे ट्रेड किया था तो इसमें आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका एक बहुत अच्छा आपको टाइम मिल गया ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त एक टाइम है जिसको आप यूज़ करें। इसके साथ हम आज जो है 2 कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो आज हम इन 2 कॉइन्स को देखेंगे और ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है जी उसको देखते हैं। 1.25 ट्रिलियन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, और इस वक्त टोटल मार्केट कैप है। एक 2 खबरें और हैं, आपको उसके साथ साथ बता देते हैं। पेपाल ने जी न्यू क्रिप्टो फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। देखें, एक तरफ बैड न्यूज़ है, एक तरफ अच्छी न्यूज़ है। अब पेपाल एक ऐसा पेमेंट का सिस्टम है जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है। अब पेपाल से आप क्रिप्टो जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेपाल के ज़रिए से काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे बुरी खबरें हैं वहाँ पे अच्छी भी हैं। शिबा इनू की कुछ प्लेटफॉर्म पे जो है जी लिस्टिंग हुई है, और SEC के बारे में जो मैंने आपको कल बताया था XRP में, उसमें कभी इम्कान है कि XRP जो है वो विनिंग पोजीशन में है, क्योंकि जो जज है उसने बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं वो SEC से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था उससे पूछे हैं, न कि XRP के तरफ से जो उनका वकील था उससे। तो बहुत सारी जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह मिलेंगी। मार्केट ऐसे ही चलती है वेव्स में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कोई भी जो एकदम आप देखें कि विग बनी ऊपर एकदम ऐसे सीधा गया तो वो समझ लें कि फ़ेक है, या वो नीचे जब डंप होता है तो वो समझ लें कि आपके अकाउंट्स को वॉश करने के लिए ही सारा कुछ किया जाता है। सडनली आप देखेंगे तो अच्छा, और डिफरेंस ये भी आप देखें कि कुछ एक्सचेंजेस पे ये विग बनती हैं और कुछ पे नहीं बनती। जैसे पिछले दिनों में एडा की KuCoin और किसी और एक एक्सचेंज पे विग बनी है 0.2 पे, लेकिन बाइनेंस पे कोई विग नहीं है ऐसी, उस टाइम फ्रेम में कोई विग ऐसी नहीं है। तो अगर आपने कोई कॉइन लेना है तो इसका एक बेहतर ये हल है कि आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस करके रखें अपने टारगेट पे। तो जैसे कभी कभी ये होता है कि विग बनी, नीचे गई, डिप में गई और आपका वो बाय हो गया, और उस तरीके से जब आपने सेल करना है तो आपने अपने ऑर्डर जो हैं वो लगा देने हैं। तो इसी तरीके से जब कोई विग ऊपर जाती है, चाहे वो मार्केट के लिए बुरी हो लेकिन आपके लिए अच्छी होगी कि आपका उस टारगेट पे आपका जो है वो टारगेट हिट हो जाएगा और आपका वो कॉइन सेल हो जाएगा। दूसरा, किसी कॉइन में भी आपने उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है। किसी भी कॉइन को आपने ऐसे नहीं रखना कि ये मेरा कॉइन है, नहीं मैं अभी इसको नहीं बेचूंगा। भाई जब आपको प्रॉफिट मिला 5, 10, 20, 25% जो भी जितना भी आपका टारगेट है वो मिला और आपने उसको सेल करके निकल जाना है। तो ओवरऑल मार्केट जो है जी वो रेड एंड ग्रीन मिक्स है। तो आज हमारा जो फर्स्ट कॉइन है जी उसको हम देखेंगे, तो ये है हमारा जी HBAR। ठीक है जी, इसका जो अभी रैंक है वो 34 है। 4,34,000 आदमी ने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम के लिए। तो ये मैं जो भी आपको कॉइन्स अभी ये बता रहा हूँ और इनकी प्राइसेस आइडियाज़ जो हैं वो सारे के सारे हमारे नेक्स्ट बुल रन के लिए हैं, लेकिन हम इनको ख़रीदेंगे डिप में। तो इसकी जो अभी करंट प्राइस है जी 0.0888 है, और इसकी जो टोटल सप्लाई का सर्कुलेशन में है वो 20.74 बिलियन और ये 41% है। आप ये मान के चल सकते हैं कि 59% अभी उनके हाथ में है। 50 बिलियन टोटल है जी। ठीक है जी, और इसका जो टोटल मार्केट कैप है जी इस वक्त जो है वो 1 बिलियन का है, और फुली जो है डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो 4.4 बिलियन का है। तो एक स्ट्रॉन्ग इनका बैकग्राउंड है। अब हम जाते हैं जी इसका लो एंड हाई देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो इसका ऑल टाइम लो था जी 0.01 और ऑल टाइम हाई इसका 0.5 था। तो ये $1 को आराम से टच करेगा, लेकिन
अगले बुल रन के लिए। तो अभी जो है ये हमें जो है वो 0.088 है, तो हमें ये लोएस्ट में 0.1 तक आराम से मिल जाएगा। जब अगर BTC 24 से नीचे आता है तो ये आराम से हमें वहाँ मिल जाएगा, तो हम इसको आराम से बाय कर सकते हैं। और ये नॉर्मली हर एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और अब हम जाते हैं जी दूसरा कोइन जो मैंने चूज़ किया है जी, वो एक्सचेंज का कोइन है। इससे पहले भी मेरी वीडियो उसके ऊपर आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये कोइन है जी CRO, ठीक है जी। ये crypto.com का कोइन है अपना, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है 0.1778 है, और रैंक इनका 19 है, 19, ठीक हो गया जी। इसकी जो इस वक्त सप्लाई है जी मार्केट में वो 83% है इनकी सप्लाई है, 17% सिर्फ उनके हाथ में है। 25.26 बिलियन इनकी जो है वो टोटल इस वक्त सर्कुलेशन सप्लाई है मार्केट में, और इस वक्त जो 4.492 बिलियन इनका जो मार्केट कैप है, और फुली डिल्यूटेड जो है वो 5.38 है। तो एक अच्छा मार्केट कैप है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इनका जो है वो जो मार्केट कैप 24 आवर का भी है, और टोटल जो मार्केट कैप है वो भी है। अब हम इसका लोएस्ट और हाईएस्ट देख लेते हैं कि हमें ये कहाँ तक मिलना चाहिए या हम कहाँ ख़रीद सकते हैं। तो इसने ऑलमोस्ट $1 को टच किया है, 0.9698, सो 97 हो गया, 3 सेंट से रह गया है $1 को टच करने पे, और लोएस्ट जो है 0.011। तो ये हमें देखें, जो रेंज प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मेरा आइडिया है, किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो हमें ये 10 सेंट या उससे नीचे आएगा तो हम इसको ग्रैब करेंगे, और ये 3x 4x 5x आराम से देके जाएगा। ये ऐसा कोइन है, और इसमें आप आराम से जो है वो एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसको आपने बाय उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको नीचे आने देना है, उसके बाद इसको बाय करना है, और इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप अभी रख सकते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है जी उसमें जो है मैंने आपको बताया कुछ इसके पेपाल के बारे में, साथ उसके मैंने शिबा की कुछ लिस्टिंग के बारे में आपको बताया। अब डिटेल में नहीं जाएंगे कि वीडियो लंबी हो जाती है। और उसके साथ साथ जो है जी वो जो इसकी मार्केट की सिचुएशन है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि SEC को सुना है कि हटा के एक और कंपनी ला रहे हैं जिनका बजट भी उनसे कम है और जिनके साथ डीलिंग भी इजी है। उसके साथ जो है वो रूल्स रेगुलेशन का जो बिल है आपको उसका मार्केट ने वो असर नहीं लिया जो लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी कि उसमें कुछ गड़बड़ी वाली चीज़ें होंगी या सख्त होंगी, लेकिन उसके बरक्स उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और वो होने चाहिए। मतलब उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होने चाहिए कि अच्छे रूल्स होंगे तो अच्छी कंपनीज आएंगी, आपका पैसा सेव रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे तेरा लूना ने किया है 40 बिलियन का फ्रॉड करके एक और कॉइन जो है लोगों को बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा है, हम मेहनत करते हैं, तो हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कम से कम हमारा कैपिटल सेफ होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जी बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़ के ऊपर, खबरों के ऊपर और बहुत सारी ऐसी खबरें मार्केट में आ रही हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह उनको मैं इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।